कांग्रेस विधायकों के मामलों में मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सृजन मामले की जानकारी सोशल मीडिया से लगी है। हम मामले की जांच कर रहे हैं, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हमने दोनों विधायकों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि उत्पीड़न महिला सीट पर बैठी हुई थी। वहीं उन्होंने बताया कि महिला सीट पर बैठी हुई थी, जिसको लेकर बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन किसी प्रकार की अभद्रता व बदसलूकी नहीं की गई है। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर श्राप हुआ है। अब आप इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दे चुके हैं। यहाँ कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। भोपाल से फैसल खान की रिपोर्ट। देखिए, सोशल मीडिया से हमें पूरे मामले की जानकारी मिली है। हम इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगा रहे हैं, उसके बाद इस पर ज़्यादा कुछ कह पाएंगे। लेकिन जो हमारे दोनों विधायक हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ से जो हमारी बातचीत हुई, जो उन्होंने हमें घटनाक्रम बताया, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि वे रेवांचल एक्सप्रेस में सतना से भोपाल तक आ रहे थे और दूसरे विधायक कटनी से चढ़े थे, सुनील सराफ, और दोनों एसी कोच में सफ़र कर रहे थे। और एसी कोच में सफ़र के दौरान विधायक जो सतना थे, सिद्धार्थ कुशवाहा, उनके बर्थ पर उन्होंने बताया कि एक महिला अपने 7 माह के बच्चे के साथ लेटी हुई थी। उनके बर्थ पर लेटी हुई थी, तो उन्होंने, चूंकि उनका बच्चा छोटा था, तो उन्होंने पूछा भी कि उनकी बर्थ कौन सी है। तो उन्होंने जानकारी दी कि उनकी बर्थ ऊपर की है, लेकिन बच्चा छोटा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी बर्थ का उपयोग कर लें, मैं ऊपर चले जाऊंगा। और इस दौरान दोनों ने खाना खाया और खाना खाते समय लाइट भी बंद रखी ताकि महिला और उसके बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो, जैसा विधायकों ने जानकारी दी है। और साथ ही कहा कि उस कोच का जो लॉक था, गेट का लॉक था, वो थोड़ा लूज था, जिसके कारण वो गेट बार बार बज रहा था। तो शायद उसके कारण कुछ गलतफहमी पैदा हुई है और उसी की गलतफहमी के कारण इस तरह की कोई शिकायत दर्ज हुई है। लेकिन वो दोनों निर्दोष हैं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई बदसलूकी नहीं करी है। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई की जांच होना चाहिए कि उनके बर्थ का उपयोग उक्त महिला ने किया। उन्होंने तो उल्टा उन्हें सहयोग किया, अपनी बर्थ दी और उल्टा अंधेरे के अंदर खाना खाया। लेकिन फिर भी यदि इस तरह का मामला आ रहा है तो कांग्रेस भी इसकी सच्चाई जुटाएगी और इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आने के बाद हम इस मामले पर अपना आगे की जानकारी दे सकेंगे। छेड़खानी का ट्रेन में महिला से बदसलूकी की गई, जिसकी उसने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन कांग्रेस इसमें ये कह रही है कि इस पूरे मामले की जो सच्चाई है वो उसको जुटाया जा रहा है, इसके बाद ही कोई निष्कर्ष पे आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जो इन विधायक का पक्ष है, उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए। हम मानते हैं कि कांग्रेस के संस्कार और संस्कृतियों में मदिरापान करना, अभद्रता करना, बहन बेटियों का अपमान करना अधिकांशतः शामिल रहता है। स्वयं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणियां बहन बेटियों के प्रति कैसी थी, हम सब जानते हैं, वो सर्वविदित है। पर आज का कृत्य, कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक सार्वजनिक तौर पर शराब पिए, वो अपराध, शराब पीकर मर्यादा खोएं, वो नैतिक अपराध, और उसके बाद बहन बेटियों से अभद्रता करें, वो एक और बड़ा अपराध। शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को? हमने इसीलिए उत्तर मांगा है प्रियंका गांधी जी से और राहुल जी से। अब राहुल जी तो क्या उत्तर देंगे, वो तो अपनी पद प्राप्ति की यात्रा में लगे हैं। उनको तो वैसे भी ज्ञान नहीं रहता कि क्या कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, या शायद उनके सलाहकार बताते नहीं हैं। प्रियंका गांधी जी, उत्तर दीजिए कि आपने नारा लगाया था उत्तर प्रदेश में, लड़कियों लड़ सकती हूँ। आइए लड़िए कांग्रेस के इन दोनों विधायकों से जो इस प्रकार की अमर्यादित कृत्य कर रहे हैं, बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं, खुलेआम शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर उद्दंडता करा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। प्रियंका जी लड़की हैं तो आकर लड़िए बहन बेटियों के अधिकार के लिए। मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के 2 विधायक शराब पीकर उत्पात कर रहे हैं, बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं।